फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं समेशन ऑफ सीरीज। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं चैप्टर 1 की। अब थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, 1 से 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप आंसर देने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। ठीक है, कम से कम एक चैप्टर आपको पता चल जाएगा कि आपका फिक्स तैयार हो गया है इससे। ठीक है, तो इसलिए आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ देख लीजिए, सारी क्लासेस आपको लाइन से मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग तो मतलब लाइक शेयर करना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, जैसे क्लास में जाओ तो अटेंडेंस लगना कंपलसरी है, तो उसी तरीके से लाइक शेयर कंपलसरी। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला हमारा जो है सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 to n-1 फॉरवर्ड डेल्टा वाई एक्स इक्वल टू वाई एन माइनस वाई ज़ीरो, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं, और आप लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है और जल्दी ही 1 से 2 ही दिन लगेंगे। पहले थर्ड ईयर वालों का आएगा, फिर आपका आएगा, तो बहुत ही जल्द मतलब इसी अगस्त में ही आ जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए अपने रिजल्ट को लेकर के। आपको खुद पता होगा कि किस टाइप से मतलब आपने किया है, कितना बेहतर, तो उसी हिसाब से रिजल्ट भी आपका आएगा। और जिन्होंने मतलब ये सब्जेक्ट वाइज नंबर मिलेंगे, जो भी जितने जितने क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट वाइज करने थे 25-25, जितने जितने हर पेपर वाइज आपने किए होंगे, तो उसी पेपर वाइज आपको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, उससे आप कितना संतुष्ट हो पाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उठा लिया इनको एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 to, यहाँ इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ n-1 है। ठीक है, धोखे से लिख दिया है तो आप लिख लेंगे, यहाँ इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n-1। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, n-1 यहाँ पे आप खुद से कर लेंगे। तो हमको पता है कि फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। ये फार्मूला आपको पता है, मैंने सबसे पहले वाली क्लास में ही आपको बताया था। ठीक है, आपने अगर नोट्स बनाया तो वहाँ खोल करके देख लीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, बाकी लोगों को तो रट ही गया होगा। ठीक है, सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 to n-1, यहाँ फॉरवर्ड डेल्टा का फॉर्मूला खोल दिया। वाई एफ एक्स प्लस एच होता है, फॉर एच इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे है वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स। अब क्या करेंगे, हमको पता है कि सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 से n-1 तक वैल्यू जा रही हैं। अगर 0 से 3 तक जाती हैं तो हम सारी वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3 पुटअप करते हैं। 0 से 6 तक जा रही हैं तो जिसके बीच में जितनी वैल्यूज़ आती हैं 0 से लगा करके, ठीक है, वो सारी पुटअप करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ 0 से n-1 तक जा रही हैं तो सारी वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में देखिए हमने करा यहाँ पे। तो ये पहला टर्म जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये y1 माइनस y0 आएगा या नहीं भाई, 1 प्लस 0, ये देखिए x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस 0 y1 हो गया। दूसरा टर्म x की जगह 0 तो y0 हो गया। प्लस सिग्मा का मतलब क्या होता है, सारे प्लस में चल रहे हैं। ठीक है, तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 0 तो पुट कर चुके हैं, तो 1 प्लस 1 y इक्वल टू 2 हो गया। और ये यहाँ जब पुट करेंगे तो y1 हो गया, तो y2 माइनस y1, इसी तरह से ये आएगा y3 माइनस y2, सो ऑन चलता जाएगा। जब हम लोग n-1 यहाँ पुटअप करेंगे तो n-1 प्लस 1, तो ये 1 1 कट जाएगा, yn आएगा इसका टर्म, और जब यहाँ n-1 रखेंगे तो yn-1 आएगा। ठीक है, देखिए n-1 तक हमने सारे टर्म खोल दिए। ठीक है, प्लस ऑन कर देंगे। आपको पता है, देखिए यहाँ y1 प्लस का है, ये y1 माइनस का है, ये कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ y2 प्लस का है, ये y2 माइनस का है, कट जाएंगे। इसी तरह से जो अगला टर्म आएगा उससे y3 कटेगा और y4 कटेगा। इसी टाइप से बाकी सारे टर्म कट जाएंगे, बस एक टर्म बचेगा। देखिए बाकी सारे रिपीटेड हो रहे हैं, y1 के यहाँ आ रहा है, y2 के बाद यहाँ y2 आ रहा है, y3 यहाँ, इसका अगला टर्म क्या लिखेंगे, y4 माइनस y3, तो उससे वो कटेगा। ठीक है, सारे टर्म रिपीट होंगे, ओनली क्या बचेगा, y0 नहीं यहाँ पे रिपीट होगा, और कौन सा, इधर yn नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे टर्म होता तो ये कटता, लेकिन अभी आगे टर्म तो आएगा नहीं तो ये नहीं कटेगा, बाकी सारे टर्म कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारा yn बचा प्लस का, और ये माइनस का y0 बचा। ठीक है, तो वो नोट कर दिया। यहाँ पे हमको यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में भी शायद आ ही गया होगा। आप इसको ज़रूर से लगाइएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये हमारा है सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 to n क्यू एक्स इक्वल टू फॉरवर्ड डेल्टा इनवर्स यू एक्स लिमिट 1 to n+1 तक दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू फॉरवर्ड डेल्टा वाई एक्स होता है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से अगर वाई एक्स बराबर निकालें तो ये अगर इधर जाता है तो 1/डेल्टा आएगा, आपको पता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ 1/2 में है तो इसको अगर ऊपर लिखते हैं तो इन्वर्स पावर करते हैं। ठीक है, इसी तरह डेल्टा को जब ऊपर लिखेंगे तो डेल्टा का इन्वर्स लिखेंगे, डेल्टा इन्वर्स यू एक्स लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेगा यू एक्स। ठीक है, तो डेल्टा इन्वर्स यू एक्स लिखेंगे या नहीं, वही हमने लिखा हुआ है। वाई एक्स, ये डेल्टा इधर चला गया, इन्वर्स में आ गया। ठीक है, वाई एक्स इक्वल टू यू फॉरवर्ड डेल्टा इन्वर्स यू एक्स। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन उठा लिया सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 to n यू एक्स दिया हुआ था। तो यू एक्स की जगह अभी हमको पता है हमने क्या माना हुआ है, ये मान के रखा है फॉरवर्ड डेल्टा वाई एक्स, तो वैल्यू रख दी। ठीक है, आपको पता है अभी बताया फॉरवर्ड एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो वही वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स लिख दिया है। फिर से वही करना है आपको, सिंपल सा काम, इसको खोल देना है। यहाँ पे वहाँ पे 0 से दिया था, यहाँ पे 1 से दिया है, तो यहाँ 1 से पुटअप वैल्यू चालू करेंगे तो पहला टर्म y2 माइनस y1 आएगा, दूसरा y3 माइनस y2 आएगा, सो ऑन इसी टाइप से आएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग देखेंगे खोलने के बाद, ये y2 से y2 कटेगा, y3 से इसके आगे का टर्म जो भी लिखेंगे यहाँ प्लस लगा लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स आएंगे बीच में, उनसे सब कट जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस का y1 ये बचेगा और इधर से n+1, क्योंकि इसके आगे टर्म जो आएगा उसमें मतलब आगे तो टर्म है ही नहीं, तो yn+1 को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स कट जाएंगे। ठीक है, देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि yn+1 ही बचेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब खोलते जा रहे हैं तो ये जो टर्म हो रहा है ये आगे रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसका टर्म जो रिपीट होता तो आगे रिपीट होता ना, ये वाला टर्म तो पहले रिपीट हो चुका है। जैसे देखिए y2 यहाँ पे आया, जो टर्म यहाँ पे आ रहा है वो इससे पहले रिपीट हुआ है, तो मतलब इससे पहले जो टर्म आया होगा उसमें y1 रिपीट हुआ होगा। ठीक है, इसलिए y1 नहीं लेंगे, yn+1 यहाँ पे बचा और यहाँ पे y1 बचा। ठीक है, तो ये नोट कर दिया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वाई एक्स 1 to n+1 ये लिमिट है आपकी, बस कुछ नहीं करना है। वाई एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, फॉरवर्ड डेल्टा इनवर्स यू एक्स। ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, बस ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना इजी था प्रूफ करना। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़। डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। ये फॉरवर्ड डेल्टा n और 0m लिखा हुआ है। ठीक है, 0m लिखा हुआ है, तो इसको जो हमने लिया और फॉर x इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे x मान लिया, 0 की जगह अगर x लिख दें और x इक्वल टू 0 लिख दें तो कोई दिक्कत है भाई, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यही तो आ जाएगा, फॉरवर्ड डेल्टा n 0m आ जाएगा या नहीं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़ कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, अब क्या लिखा, ये यही उठा लिया। ठीक है, इसको इस टाइप से भी खोल सकते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी अभी। ठीक है, आपको जिस तरीके से बेहतर लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। आपको ये फॉर्मूला पहले बताया था, फॉरवर्ड डेल्टा के जब रिलेशंस प्रूव कराए थे तो वहाँ फॉरवर्ड डेल्टा बराबर e-1 होता है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी, ये बायनोमियल से सारी सीरीज खोल दी हमने, फिर इसको लिख दिया सिग्मा के फॉर्म में, r इज इक्वल टू 0 to n-1 to the power r NCR e to the power n-r xm। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। तो यहाँ पे उसके बाद क्या किया है हमने, xm अंदर लिख दिया। उसके बाद फिर हमको ये पता है en ऑफ एफ एक्स प्लस NH, ये फॉर्मूला भी हमने आपको पढ़ाया है, पुट कर दिया। अभी x इक्वल टू 0 हमने मतलब 0 इक्वल टू x माना था, तो अब हमने x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब पुटअप कर देंगे तो हमारा ये आ गया। ठीक है, इसको फिर से खोल देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्म है। अब देखिए इससे हम करेंगे, हम ये क्यों करें इतना लंबा सा प्रोसेस, हम छोटा प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है, पहले से फिर बनाया फिर खोले, तो ये उतार लेते हैं। ठीक है, अब हमने यही यहाँ से करते हैं। ठीक, फॉर x इक्वल टू 0 माना था तो ये टर्म उठाया हमने, यहाँ पे खोल दिया इसको e-1 की होल पावर n xm। ठीक है, बायनोमियल से इसको पूरा खोल दिया। बायनोमियल नहीं आती है तो पहले बायनोमियल खोलना सीखिए, क्योंकि बायनोमियल इज़ मस्ट फॉर दिस बुक। ठीक है, हर जगह पे बायनोमियल का यूज़ है, तो आप अगर बायनोमियल खोलना नहीं आता है तो उसको पहले सीखिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यहीं पे हमने पुट कर दिया। इसको हमने एक साथ नहीं लिखा, जैसा कि पीछे पहले अभी जो मेथड बताया था उसमें लिखा था, इसमें इसी में पुट अप कर दिया। तो यहाँ भाई देखिए 0m आ गया। ठीक है, x की जगह यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, जितनी जगह यहाँ 0m होगा, ठीक है, पावर m,
तो जितनी जगह मतलब एक्स था हर जगह पे ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये फॉर्मूला हमारा निकल करके आ गया। एक्स एन ज़ीरो एम होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे इस टाइप से, फॉर प्रैक्टिस के लिए, आपकी ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं कुछ जिसे आप बेहतर कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, फॉरवर्ड डेल्टा 2 ऑफ ओ 03, ठीक है, ये 0 है। तो हमको ये इस जो फॉर्मूला ऊपर ये लिखा हुआ है बस इसी में वैल्यू पुटअप करते जाना है और हमारे आंसर निकलते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखना हेयर n इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 3। देखिए यहाँ डेल्टा फॉरवर्ड डेल्टा के साथ में n है तो यहाँ फॉरवर्ड डेल्टा के साथ में 2 है तो n इक्वल टू 2 हो गया, 0 के साथ में m है, 0 इक्वल टू m इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, n टू द पावर m मतलब 2 टू द पावर 3 पुट कर दिया, यहाँ लिखा nc1 मतलब 2c1 और 1 माइनस यहाँ n 2 माइनस 1 की पावर 3, ठीक है, m। फिर nc2 मतलब 2c2 और यहाँ n 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 की पावर 3 कितने भी लिखो तो 0 हो जाता है। तो मतलब जहाँ से 0 टर्म हो रहा हो हमको उसको छोड़ ही देना है, ठीक है। बस वहाँ तक लिखना है जहाँ तक हमारे एग्जैक्ट टर्म आ रहे हो। तो 2 का क्यूब खोला 8 हो गया, 2c1 हो गया हमारा 2 और 1, ठीक है, ये हमारा आ गया वैल्यू। 8 माइनस 2 होता है 6। कुछ और क्वेश्चन हैं ये भी देख लीजिए। फॉर्मल डेल्टा ऑफ 04 का कहेगा तो हम फिर से यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, क्या ध्यान रखना है कि हम सिर्फ जितनी पावर यहाँ तक होगी, अगर उससे कम पावर हो जाती है तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमको उसका आगे का नहीं लेना है, ठीक है। n देखिए n यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड डेल्टा केवल एक है तो 1 है, 1 टू द पावर 4, nc1 मतलब 1c1 और n माइनस 1 मतलब यहाँ पे n तो है 0, तो वैल्यू हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुटअप करी हमने, ठीक है, ये देख लीजिए ये दिया हुआ था अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये n इक्वल टू 1 था, ठीक है, 1 टू द पावर m था, एंड यहाँ m की जगह 4 है तो इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, 1c1 आ गया, n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 वाला टर्म समझ लीजिए 0 हो जाएगा, 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही हो जाता है, तो इसलिए इस टर्म को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। आप अपने आप से आगे से लिखिएगा ही नहीं, ठीक है। इस टर्म को जहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाए बस समझ लीजिए वो टर्म से आगे का कोई नहीं लेना है, ठीक है। तो 1 टू द पावर 4 मीन्स 1 आंसर। अगला है यहाँ पे देखिए डेल 205 है, ठीक है, 5 तक, तो फिर 2 टू द पावर 5 हो गया, n टू द पावर m था, 2c1 2c2 यहाँ 2c2 होगा और इसके आगे का टर्म 0 हो जाएगा तो वो भी नहीं लेंगे। आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन मेरे लगे हुए हैं, आप चाहें तो इनसे देख सकते हैं बाकी क्वेश्चन। हाँ एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जब पावर सेम होगी, ठीक है, दोनों की एक ही जैसी n इक्वल टू m हो जाए तब ये हो जाता है फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल m, कुछ भी कह दीजिए, जो यहाँ पे पावर होगी उसी का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं आपको पता नहीं है तो सुन लीजिए, फैक्टोरियल 3 निकालना है तो मतलब 3 2 1, इससे पहले के जितने नंबर्स हैं सबकी मल्टीप्लाई होती है, जैसे 4 का तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया हमारा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। डेल 4 ऑफ 03 और डेल 6 ऑफ 05, डेल 2 ऑफ 03, डेल 4 ऑफ 04, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। आप अगर समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ तो आप खुद से हम बोल रहे हैं वही लिख लीजिए, ठीक है। डेल 5 ऑफ 05, डेल 8 ऑफ 06, डेल 7 ऑफ 05, ठीक है, ये इतने क्वेश्चन आप लगाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे ज़रूर, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल मतलब ऐसे वैल्यूज़ हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमारी रेगुलर क्लासेस चलती रहें इसके लिए, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो बहुत गलत बात है, सभी लोग शेयर कर दिया करिए वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट हो, ठीक है। मानते हैं अभी ज़्यादा बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी इतने लोग तो नहीं हैं, मतलब देखते भी नहीं हैं, अगर फिर ज़्यादा लोग ऐसे नहीं आएंगे तो फिर मुझे क्लासेस बंद ही करनी पड़ेंगी ना, इस वजह से रेगुलरिटी मेंटेन रहे, इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा सहयोग देना है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।